Assalamu alaikum guys, hope you're doing well. मेरा नाम मीर हमज़ा फजली है. Now I am a graduate of साडा नस्ट. 4 साल पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने साडा के टेस्ट का पैटर्न, आर्किटेक्चर, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का बेसिक वर्क वगैरह एक्सप्लेन किया था. अब क्योंकि साडा ने पैटर्न फिर चेंज कर दिया है, सो वी हैव इनवाइटेड अ जूनियर ऑफ माइन जिसने अभी रिसेंटली ये टेस्ट पास किया है, एंड शी विल बी शेयरिंग नॉट ओनली हर एक्सपीरियंस एट साडा बट ऑल्सो कि आप किस तरह इस टेस्ट में बेहतर स्कोर कर सकते हो. उसके अलावा सिंस आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इन द मार्केट फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ, और मैं अपना स्टूडियो रन कर रहा हूँ विद द नेम स्टूडियो फ़न तामीर. इफ़ यू वांट टू नो कि आर्किटेक्चर का क्या स्कोप है बिफोर अप्लाइंग, विच आई थिंक यू शुड नो, तो मेरी एक वीडियो होगी, मैंने अपलोड कर दी होगी अभी तक, वो यहाँ रिकमेंडेड में पॉपअप हो जाएगी. उसे क्लिक करें, उसे देखें. इट्स माई ऑनेस्ट टेक. आई लव आर्किटेक्चर एज अ डिग्री. मेरा पैशन भी है. आई वांटेड टू डू आर्किटेक्चर, लेकिन some facts they should be told and they should be out there for the young aspirants to know. Okay, let's not waste our time and let's talk to Adan. Okay, Adan, assalamu alaikum. Hope you are doing well. Let's quickly start with an introduction. आप अपना introduction करा दें for the viewers. Walaikum Salam. I'm Madan Raza. I'm an industrial design student from Sada Nest. I just completed my second semester at Sada, and I'm very glad to be here. ऑलराइट, ग्रेट. देन मुझे सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये बता दें कि आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो नस्ट ने अपना पैटर्न चेंज किया है फॉर द डिज़ाइन फैकल्टी, उसमें आपके कितने मार्क्स थे आउट ऑफ हाउ many मार्क्स? Okay, so basically the pattern उसके अंदर 200 total marks होते हैं, questions होते हैं, out of which 100 questions are of design aptitude, and then 60 questions are maths, and 40 questions are English. And out of that, I had a total of 126 marks, और मेरे design aptitude में 82 marks थे. ऑलराइट, एंड जस्ट टू बी क्लियर, लाइक द ओल्ड जनरेशन, आपके टेस्ट में से फिज़िक्स जो है वो निकाल दिया गया, राइट? Yes, physics निकाल दिया. फिज़िक्स निकाल दिया गया है, इंटेलिजेंस कोशेंट निकाल दिया गया है, और उसकी जगह जो है वो 100 मार्क्स का डिज़ाइन एप्टीट्यूड आ गया है. Yes. And can you also guide us about what's the aggregate policy these days? कितने percent metric, कितने percent FSC? Do you remember that? Not really, but I think there's a very small percentage of metric and FSC that counts in the overall test. It's All right. mostly just weighted data. फॉर द व्यूअर्स, अगर आपको अपना एग्रीगेट कैलकुलेट करना है, क्योंकि आप टेस्ट दोगे, टेस्ट इज 75 एंड देन 25% इज़ योर मेट्रिक एंड एफएससी के मार्क्स, उनकी भी कुछ परसेंटेज होती है. उर्दू पॉइंट इज़ द वेबसाइट, उस पर आप नस्ट एग्रीगेट कैलकुलेटर सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा. वहाँ पे आप अपने सारे मार्क्स जब डालेंगे तो आपका एग्रीगेट कैलकुलेट हो जाएगा. आपके एग्रीगेट से ही आपकी मेरिट पोजीशन डिटरमिन होती है, और जिससे आपका ये डिटरमिन होता है द हाईएस्ट एग्रीगेट इज़ फर्स्ट मेरिट पोजीशन, देन सेकंड मेरिट पोजीशन. इस तरह आपका सीट्स फिल होती हैं, और फिर जो लोग सीट्स छोड़ते जाते हैं तो उन सीट्स को वो मिलता जाती है. सो देन कैन यू टेल अस कि अभी रफली आपको कुछ अंदाज़ा है कि आर्किटेक्चर में व्हाट्स द लास्ट कि somebody who made it with the merit position? So I don't know for sure exactly, but I think it was in the 130s, just the last position. Thi. All right, and for industrial design? For industrial design, it crossed 200, but I'm not sure ke, like if it went towards the middle of 200s or शुरू में ही खत्म हो गया था. So I'm not sure about that. ठीक है, so the safe bet is around 200 to 215. That's we can call it a safe zone, right? Yeah. All right. Acha, then how has your experience been in SADA? How has SADA treated you? Has it been difficult? Has it been easy? थोड़ा सा खर्चे वगैरह भी बताएं. Projects wise बच्चे बहुत पूछते हैं. And overall, has it Yeah. been worth it? Personally, for me, I think the experience has been really good. Like I've been able to manage the workload and everything fine. However, it does get a lot at times since you also have a 9 to 5 almost every day of the week. Or agar if it's not 9 to 5, then it's gonna be at least like minimum 9 to 1 to hota hi hai every day. So that part is a lot. Or you, because the projects are mostly like you have to make physical things, you have to make models, you have to do those things. Mostly it's practical,
So it's a little hard to manage those things and theory की चीजें काफी कम होती हैं. But I think if you really have a thing for these sort of things and you enjoy this type of work, then it's a really fun experience to do this. But yeah, it does get hard at times. And how has the quality of education been for you? Was it something you would expect from Nest, or honest opinions, to be very honest? Um, एक second, let me think about this Sure, sure. because Take your मेरे time. दिमाग में सारा वो चीजें चलना शुरू हो गई हैं because we talked about it. Okay, so for the quality of education, I would say कि it's a 50-50. Like कुछ चीज़ों में it's really good. Some of the instructors explain things really nicely or really clearly. But sometimes you have no idea what is going on. You have no clue. Things are not clear. Things are very abstract at times. So you get Hmm. काफी confused with a lot of Hmm. things. क्योंकि it's not like other schools in us जहाँ पर the teacher comes वो वही Yeah, वही चीजें पढ़ाते हैं. There's a definition for everything. of course. यहाँ पे it's not exactly like this. So it Hmm. does get confusing at times. इसमें बच्चों के लिए मुझे ये भी चीज़ ऐड करनी पड़ेगी कि इट गेट्स अनोइंग समटाइम्स कि हमारे इंस्ट्रक्टर्स हमें कुछ बता क्यों नहीं रहे. कुछ बच्चे ऐसी भी शुरू में बातें करते थे कि देन व्हाई आर वी पेइंग द इंस्टीट्यूट. बट एज अ डिज़ाइन स्टूडेंट एंड देन आई हैव टॉट अ फ्यू जूनियर्स डिज़ाइन एज वेल. वट वी रियलाइज्ड इन आवर लेटर ईयर्स वाज कि जो फर्स्ट ईयर को उसमें रखा जाता है कन्फ्यूजन में कि खुद सॉर्ट आउट करो, खुद सॉर्ट आउट करो. दैट इज़ टू अनलॉक देयर क्रिएटिव थिंकिंग. बिकॉज हम मैट्रिक या ओ लेवल से आ रहे होते हैं, वी आर यूजुअली ओ ए लेवल से आ रहे होते हैं. बट वी नो इस के खासतौर पे हम मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स जो हैं, मैट्रिक एफ वाली या रटा लगाया, आ गया पेपर में लिख दिया अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन बना के. सो द रीज़न वाई द इंस्ट्रक्टर्स आर एक्स्ट्रा हार्ड ऑन अस इन द फर्स्ट ईयर, इट्स टू यू नो, एक तो हमारा दिमाग खोलने के लिए, सोचने के लिए, एंड देन ऑल्सो हाउ द मार्केट बिहेव्स, आपको क्लाइंट्स किस तरह ट्रीट करते हैं. सो दीज आर द बोथ थिंग्स जो कि एक नए बच्चे को जहन में रखनी चाहिए. Then anything before moving to the preparation part, anything else that is in your mind worth mentioning? किसी स्टूडेंट को, जो बच्चा इस वक्त देख रहा है, उसको पता होनी चाहिए आने से पहले एनीथिंग, कोई खर्चे के रिलेटेड, सख्ती के रिलेटेड, मेंटल प्रेशर के रिलेटेड, कुछ भी. फर्स्ट ऑफ ऑल खर्चे के रिलेटेड तो है कि लाइक आपके हर प्रोजेक्ट पे आपके 5 से 10 हज़ार तक लग जाते हैं मिनिमम. और काफी मिनिमम. तो और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं तो यू हैव टू डू योर बजटिंग नाइसली एंड यू हैव टू नो दीज थिंग्स कि आपको मटेरियल खुद लेना पड़ता है हर चीज. द इंस्टीट्यूट डजंट प्रोवाइड एनीथिंग. You have to buy the things yourself. You have to go out in the market yourself. आपको बहुत जगह जाना पड़ेगा. आपको बहुत shady areas जाना पड़ेगा. Especially मेरे as a hostelite myself, I have to go काफी ज्यादा बाहर जाना पड़ता है. कभी G9 तो बहुत ही ज्यादा जाना पड़ता है. हार्डवेयर शॉप्स, यू हैव टू इंटरेक्ट विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल. तो आपको ये चीजें थोड़ी सी पता होनी चाहिए और आपको इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए. तो या एंड एंड अदर देन यस गो ऑन. यू कैन. These are also the things that will groom you as a person. खास तौर पे आप घर की comfort से जब आ रहे होते हो, you are a hostelite, I have been a hostelite. The biggest issue, अगर जो आप आने वाला बच्चा जो सुन रहा है, if you're going to be in a hostel, is that you're going to be sharing your room with 2 other people, and they might not necessarily be totally okay with you working रात के 12 बजे. They might want कि रात को लाइट जो है वो बंद हो. तो देर आर लॉट ऑफ सच थिंग्स. यू हैव टू प्रे कि आपको अच्छे रूममेट्स मिल जाएं. लोगों के शुरू में बहुत इश्यूज होते हैं, रूममेट स्वैप होते हैं इस वजह से. सो ये सारी चीज़ें, लेकिन इन दी एंड ये चीज़ आपको मार्केट के लिए प्रिपेयर करी होती है कि जब आप सेकेंड या थर्ड ईयर में होते हो, तो आप एक जो प्रोटेक्टेड चाइल्ड घर से आए हुए होते हो, वो आपको साडा बहुत ज़्यादा एक रफ टफ डिज़ाइनर बना देता है, हु कैन go talk to anybody, any carpenter, any warehouse person. We know how to talk to them, so that's a very nice thing. Okay, then I think my part here is done. What we should do now is कि आप थोड़ा सा बच्चों को गाइड कर दें about how you took so much marks in NET aptitude test में.
एंड विद दैट आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल द स्टूडेंट्स जो अभी आ रहे हैं कि अदन जो हैं वो शी डज ट्यूटरिंग फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने एप्टीट्यूड के लिए तैयारी करनी होती है, स्ट्रिक्टली एप्टीट्यूड, नॉट मैथ्स, नॉट इंग्लिश, दैट यू हैव टू डू ऑन योर ओन. And you can contact Adan on her email. I'll leave that in the description. It will be showing over her head right now as well. And you can reach out to her. She charges minimum amount, लेकिन I'm pretty sure you guys are already giving kips को इसको फलाने को बहुत ज़्यादा amount, and she's charging pretty decently. So you can always reach out to her. और कोई साडा related या नश related guidance चाहिए या कुछ, you can always reach out to me एंड इवन अदन एज वेल. और अगर आपको ये देखना है कि साडा में किस तरह का काम होता है तो www.fanetami.com. दिस इज़ अ वेबसाइट वी हैव क्रिएटेड जिसमें साडा के आर्किटेक्चर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन स्टूडेंट्स का काम है और भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का काम है. सो दैट कैन बी अ गुड रिसोर्स फॉर यू. ओके अदन, नाउ अप टू यू. You can share your screen and we can proceed with the last segment of this video. Thank you, Adan. Yes, no problem. Perfect. I'll share my screen. Okay, can you see? Yes, I can see. Okay. So I have prepared a basic guide for how to prepare for the design part of the test. And first, I'm going to share the overview of the pattern. And it's very simple. It's just, as I've mentioned before, we have 100 design questions, 60 math questions, and 40 English questions. Now, one other tip over here I would like to give on when you're doing the test, at the time of the test, I would suggest that you go through the design questions first, since they don't take that necessarily as long as the maths part. So it's nice to get done with those first and you get warmed up, and then you move to the maths part and you do that, and then the English part, since uski sabse kam marks hote hain. Okay, moving on. These are some of the topics that come in the design part. Now, one thing is that you should learn all of these things very nicely and should know that this is not for nothing. And these are gonna help you in the first semester of your degree a lot. And you're not gonna be clueless if you learn these terminologies, these concepts, and these all of these topics इनका एक overview होना बहुत ज़रूरी है, and it's a really good thing that Sara introduced this. So some of the topics that are really important, it's just an overview, are these, as I've mentioned. There are elements of design, very basic, principle of designs, color theory, Gestalt principles. This is something new for a lot of people. Famous architects, their names, and then we have design movements. These things we have seen, but we don't know their names as such. So this is not something that hard. You just need to go through them and you'll understand them really easily. And then we have famous artists and their paintings. Inko memorized karna is really important. And then we have Pakistani art and culture. Now we have this everywhere around us. और फिर भी हमें like काफी चीजों के नाम नहीं पता होते. And then observation skills, what you need this for is काफी सारे questions आते हैं test के अंदर जो कि puzzle solving और इस तरह के होते हैं. उसके अंदर you can't spend too much time on those, but but they're like really easy marks. Those questions are really easy. उनके लिए आप कोई preparation नहीं कर सकते, but at the time of the test, what you need to know कि like अच्छा मुझे उसे carefully solve करना है, even if it takes like 2-3 minutes, it's fine. क्योंकि उससे आपको काफ़ी ईज़िली मार्क्स मिल जाते हैं। अच्छा देन जस्ट अ क्विक क्वेश्चन द स्टूडेंट्स माइट हैव कि ये जो आपने एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन सारा आपने गाइड किया है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द एनईटी एज वेल, नॉट जस्ट द फर्स्ट ईयर, यानी कि. या ऑब्वियसली ये ओह ओके. नीति के ही 2 टॉपिक्स है ना, तो ऑलराइट. बट दे डू हेल्प यू आगे तो एज़ वेल। ये प्लीज़ एक्सप्लेन कि डिज़ाइन मूवमेंट्स फेमस आर्टिस्ट वाला पार्ट ज़रूर एक्सप्लेन कीजिएगा कि डू यू हैव टू लाइक थोड़ा सा रट्टा फायर करना होता है क्या, थोड़ा सा हाँ, एक्सप्लेन कर दिएगा, ठीक है. यस मैं आगे जाके एक्सप्लेन करती श्योर, थैंक यू. हूँ। Okay, so now I'm gonna share a strategy that I
went with myself while studying for the design part. I studied for it really well, especially because मुझे काफी interesting लगा था. It was new for me, and I was like, oh, there are these terms for these things and etc. So it's really a fun thing, basically. But you need to do this carefully. अच्छा पहले तो एक चीज के आपको अपने notes बनाना बहुत important है. मैंने अपनी हर चीज के notes बनाए थे. I went through everything. एक नस्ट की official website पर भी उन्होंने उसका टॉपिक्स दिए हुए कि कौन कौन सी चीजें आती हैं. तो उसमें से यू कैन टेक वो चीजें सारी और उनके आप हर चीज के अलग अलग take a deeper dive into everything and make notes for yourself. Even if they're just one liners, could be cheese or important things, just note them down. Okay, because you are going to forget them because they're new, you don't know those things, तो वो भूल जाती हैं. इसीलिए again another और thing ये that's really चेंजर को important आप is चूज कर सकते हो, lots उसमें and कोई lots इशू of नहीं है. revision. So बार बार उनको देखना after a week, after a few days, you need to keep going back to all डेट of तो the पहले से material अनाउंस and करता ही look at नहीं it है again and भाई, again. नस्ट में डेट And तो then you बाद में have to बताता है, जब आप solve अप्लाई करते questions थे तो वो yourself. रैंडमली को There was a देखते थे. website, I will mention it in the next slide. उसके अंदर there were questions, उसके ऊपर आप टेस्ट को सॉल्व कर सकते थे और वो आपको उसी वक्त आपके मार्क्स बता देता था. आप खाली डिजाइन के भी कर सकते थे या फिर पूरा 200 मार्क्स वाला क्वेश्चन. आई होप दैट द वेबसाइट स्टिल वर्क्स क्योंकि वो कभी कभी काम नहीं करती. तो यू कैन चेक दैट, बट इट्स अ रियली गुड वेबसाइट. इट वाज मेड डेवलप्ड बाय सम स्टूडेंट्स. तो मैं वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करती थी इसके लिए. Then another thing you need to focus on is understanding instead of memorizing. However, both of these are important, but आपको चीजों को समझना भी बहुत जरूरी है. Okay, you need to know कि अच्छा ये जो डिजाइन मूवमेंट है इसके अंदर क्या क्या चीजें थी, क्या क्या आपको उसके जो विजुअल क्लूज होते हैं और सारा कुछ वो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है सॉरी समझना. अदन, प्लीज़ किसी एक मूवमेंट के साथ एक्सप्लेन करें ये चीज़. Okay, wait. I have the pictures. वो मैंने स्लाइड में तो नहीं डाला हुआ. नहीं नहीं, So do I open those? जस्ट वर्बली एक्सप्लेन कि किस Oh, मूवमेंट okay, से okay. कैसा क्वेश्चन आ सकता है. Okay, okay. Okay, so for example, a movement I would give an example is surrealism. Surrealism के लिए आपको you have to understand, not just memorize उसकी चीजें कि अच्छा उसके अंदर ये कब start हुई थी, क्या हुआ था and everything. You have to understand the whole concept of it. You have to understand कि अच्छा इसके अंदर इसकी basic overall एक vibe क्या थी. ठीक है कि आप जब पेंटिंग देखेंगे तो आपको फौरन समझ आ जाएगी कि अच्छा ये वाली सररियलिज्म से है, ये वाली फॉर एग्जांपल इम्प्रेशनिज्म से है, ये एक्सप्रेशनिज्म से है. देयर आर लाइक अराउंड 20 plus movements. So you need to really look into those a lot. The movements was a part I focused on a lot और मैंने इसके काफी ज्यादा notes बनाए थे because it helps you काफी ज्यादा in the test. क्योंकि इसी के साथ काफी ज्यादा चीजें अगेन कनेक्टेड भी होती हैं. I'll talk about it in a bit. And then another important thing is seeing visual examples instead of just reading. Now ये भी वो movements वगैरह के और paintings के उससे connected है कि आप मैं जब नोट पढ़ती थी तो मैंने notes भी बनाए हुए थे, but I would always have these websites open जहाँ पर मैं उनकी visual examples देखती थी. फॉर एग्जाम्पल जब मैं आर्ट मूवमेंट्स पढ़ रही थी तो मैं उसमें जो आर्ट वर्क्स उस मूवमेंट्स के होते थे मैं उनको देखती रहती थी और उनको गेस भी करती थी कभी उनके नाम पे. लाइक जस्ट आपको आपने खुद ब्लॉक करके देख लिया कि अच्छा ये कौन सी वाली है, ये कौन सी वाली है. एंड देन द पेंटिंग्स इज वेल, नॉट जस्ट देयर नेम्स. उन पेंटिंग्स को बार बार देखें, उनके आर्टिस्ट के काम को, ओवरऑल काम को. So yeah, these things are really important. These are some of the tips that सो I. बेसिकली आपको एक पेंटिंग आएगी किसी किसी, वो आपको कहेंगे कि ये किस से मैच कर रही है, आपको एक तरह से क्वेश्चन आया हुआ Mhm. होगा, राइट? Yes. और इसके लिए स्टूडेंट्स कैन यूज़ Pinterest एज वेल टू सर्च कि आप पहले लिस्ट बना लें. एंड आई एम प्रीटी श्योर इफ़ यू एनरोल विद अदन, शी कैन प्रोवाइड यू द लिस्ट ऑफ द मोटे मोटे ये मूवमेंट्स हैं, एंड देन शी कैन टीच यू कि इसको किस तरह सर्च करना है. सो आई पर्सनली रिकमेंड कि यू गाइस टेक इट अप विद अदन इंशाल्लाह. Yes, inshallah. So these are some of the resources as well जो मैंने I noted these down. इन्हीं से मैंने
prepare kiya tha, these are not all of them because I couldn't find everything again, or both it was random. कोई चीज कहाँ से मिलती थी, कोई चीज कहाँ से मिलती थी, तो you can search for these themselves. But ये art movements के लिए कौन सी websites, paintings के लिए, buildings के लिए, or these are some of the YouTube videos as well. And this is a site. This is the site where I practice the MCQs. Now, one thing I can't guarantee कि ये काम करती है अभी तक या नहीं करती, और कभी करती है कभी नहीं करती, तो ये आप खुद देख लें. तो yeah, those were the resources. Now, this is a table of contents I have from the notes that I prepared myself. मैंने जितनी भी चीजें पढ़ी थी अपने प्रिपरेशन करते हुए भी, और फिर फर्स्ट सेमेस्टर के बाद मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किए थे, क्योंकि उसमें भी हमने उन्हीं से टॉपिक से रिलेटेड काफी चीजें पढ़ी थी आगे. So when I had a better understanding, I made a digital PDF of everything, और इसी से I teach जो students होते हैं जो who want to enroll in this department, तो उनको I help using this PDF. So this is the basic table of contents of the notes, और ये सारे इसके अंदर जो topics हैं वो listed हैं. You can take a look at it yourself, but I will mention चीजें जो इसमें कुछ important हैं. जैसे वही elements of design आ जाता है इसके अंदर. You have, for example, a basic element is a line, और फिर डिजाइन प्रिंसिपल्स आ जाते हैं. इसके अंदर यू हैव प्रिंसिपल्स सच एज यूनिटी, बैलेंस, etc. And then there are gestalt principles. इसके अंदर now we have all seen these things in our daily life. काफी ज्यादा लोग जो इस डिग्री में आते हैं वो इस तरह की चीजें पहले से करते भी होते हैं, लेकिन हमें इनकी जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनका आइडिया सच नहीं होता. So these are just names for the things that we have already been seeing and already been doing. तो इतना कोई complicated चीज नहीं है. It's really easy, but make sure for the test to get good marks in the test कि आपको इनका अच्छे से अंदाजा है और अच्छे से आपको याद हैं ये चीजें. And then we have the art movements and Pakistani art and culture, additive and subtractive processes. इसके अंदर पोर्ट्री मेकिंग आ जाती है, मोल्ड मेकिंग आ जाती है, एक्सेट्रा, कार्विंग आ जाती है. These are again mentioned in details. And then Pakistani artists as well, architectural terms, उसके architecture types of styles, ये भी सारी terminology से related है. और architectural famous landmarks, or modern tech and digital file formats. This is also really important because we do learn graphic designing in SADA as well. तो उसकी terminologies भी सीखना काफी important है, जैसे कि JPEG हो गया, PNG फाइल होती है, रेक्टर फाइल्स क्या होती हैं, और रास्टर फाइल्स क्या होती हैं. तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज मुझे टेस्ट की तैयारी करने से पहले नहीं पता थी. तो जब मैंने तैयारी की आई वाज लाइक ओके सो दिस इज कॉल्ड दैट. तो उसका कॉन्सेप्ट भी होना आपके पास काफी जरूरी है फॉर द टेस्ट. एंड और क्योंकि हमने टेस्ट जब दिया था तो पहले हमारे से पिछले बैचेस ने ये टेस्ट नहीं दिया था, हमारे वक्त नया नया आया था. तो ये सारी चीजें कहीं कहीं इनमें से जो कुछ चीजें थी वो उसकी वेबसाइट पे भी मेंशन नहीं थी, या कहीं से आपको आइडिया नहीं होता था कि ये क्या आएगा जब तक आप खुद टेस्ट नहीं देते थे. ये नस्ट की फॉर पॉलिसी एग्जाम्पल है. ये यप, दैट इज़ नस्ट पॉलिसी टू नेवर डिस्क्लोज के एन में क्या आएगा. या मतलब जो टॉपिक्स होते थे इवन दो उन्होंने लिस्ट दी हुई है एक अपने वेबसाइट पे डिजाइन एप्टीट्यूड के टॉपिक्स की, कंटेंट्स की, कि क्या क्या आ सकता है. कुछ काफी ज्यादा टॉपिक्स इस तरह के थे जो यू वी हैड नो आइडिया कि अच्छा ये भी आ सकते हैं टेस्ट में. तो इट्स रियली मतलब आप इस पार्ट के लिए जितना पढ़ोगे, जितनी इंफॉर्मेशन आप लोगे वो कम होगी. तो या and then there are famous buildings and their architects. Famous skylines भी आती हैं, उनके silhouettes आते हैं. You have to guess कि अच्छा कौन सी skyline है. Famous statues आ सकते हैं ancient civilization से, Texila वाली, the Buddhist statues, etc. And then again, the most important one in my opinion is the famous paintings and their movements and painters. And then I have also a list of past MCQs in my PDF. And also I prepared a cheat sheet for students that I give to the people who contact me.
एंड हु आई टीच उनको एक चीट शीट भी मैं प्रिपेयर करके देती हूँ जिसके ऊपर हर टॉपिक के ओवरव्यू है एंड जिससे आप एक ही शीट से बेसिकली रिवीजन कर सकते हो बिफोर योर टेस्ट. ठीक So है, yeah, that's it. Adan, thank you so much. You have explained everything pretty nicely. और स्टूडेंट्स अगर थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, यू शुड रियलाइज कि ये जो अदन ने चीज़ें लिख दी हैं ना, ये मतलब आप अगर सोचोगे कि मैंने रट्टा लगाना है, आप परेशान हो जाओगे, लेकिन जब आप एक्चुअली करने लगोगे, मे बी सरेलिज्म की पेंटिंग खोल के देखी, आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा कि अच्छा ये, क्योंकि वो इतना ऑब्वियस हैं, बिकॉज दे आर मेड इन राइवलरी टू ईच अदर. तो सरल एक सरलिस्ट जो काम कर रहा है वो मे बी एक रेनेसांस आर्टिस्ट का नहीं होगा कभी भी, ठीक है. जो Mm, रेनेसांस वाला कर रहा है वो मॉडर्निस्ट का नहीं होगा. सो बहुत इजीली आप समझ जाओगे, डरने की कोई बात नहीं है और परेशान होने की कोई बात नहीं है. अदन एक चीज़ आपने शायद कवर नहीं किया, मे बी आई एम अ बैड लिसनर, दैट वुड बी कि क्या ड्राइंग रिलेटेड कोई एक्टिविटी आती है टेस्ट में, कुछ स्केच करना पड़ता है, कोई लाइव स्केचिंग करनी पड़ती है, कुछ सामने चीज़ रखी mm. हो उसको स्केच करना पड़ता है, या फिर कुछ ऐसा कि कुछ आपको चीज़ें दे दें, इससे कोई कॉम्पोजिशन बना के दिखाओ. दैट यूज टू हैपन एट द टाइम ऑफ माई सिस्टर्स टेस्ट. लेकिन अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज़ गाइड अस. नो, इस तरह का कुछ भी नहीं होता. इट्स ऑल जस्ट थ्योरी. सिर्फ डिजाइन के 100 क्वेश्चंस आते हैं. अदर देन दैट देयर इज नथिंग. इस तरह का कुछ भी करना नहीं होता. ठीक है, Adin, thank you so much for explaining it so nicely. Guys, if you want to reach out to Adin for the course, which is highly recommended, because 80 out of 100 is a very, very, very decent score to get into architecture. That just means बाकी आपको 100 में से 50 मार्क्स लेने हैं मैक्सिमम टू पास. सो दैट्स अ Mm, वेरी गुड डील. अगर अदन ने किया है, यू कैन डू इट. प्लीज़ इन्वेस्ट इन दिस. और अदन की ईमेल आपको आ रही होगी. अगर आपको मेरे से yeah. कोई क्वेश्चन है, मेरी ईमेल आपको आ रही होगी. प्लीज़ डू रीच आउट टू एनी ऑफ अस इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ गाइडेंस. बाकी आई विश यू गाइस बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ करे. प्रे फॉर योर सेल्फ. अल्लाह आप लोगों को सही तरफ और सही कैरियर्स में आप लोगों की हिदायत करे. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बाकी थैंक यू सो मच Mm, अदन फॉर योर टाइम. दैट विल बी ऑल गाइज. अगर आप लोगों ने आर्किटेक्चर स्पेसिफिकली के बारे में, इफ़ यू आर क्यूरियस कि कैसी फील्ड है, आगे मार्केट में क्या हो रहा है, देन यू कैन सी माय वीडियो पर रिकमेंड हो रही होगी अबाउट द रियलिटी ऑफ प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्चर इन पाकिस्तान. थैंक यू सो मच. थैंक यू अदन वंस अगेन. एंड दैट विल बी ऑल फ्रॉम आवर एंड गाइज. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.